नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। आप अगर चैनल पर नए आए हो, डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको हम CSIR के नाम से जानते हैं, वहाँ पर दोस्तों टेक्नीशियन का रिक्रूटमेंट होने वाला है। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, अप्लाई के दौरान चाहिए होगा। शुरुआत में डेट्स दिया हुआ है यहाँ पर अप्लाई का। 18 तारीख से शुरू हो गया है, 18 अगस्त से, और 17 सितंबर अप्लाई का लास्ट डेट है। यहाँ पर हेल्प डेस्क ईमेल आईडी रखा है, आप लोग चाहे तो यहाँ से कोई भी मदद चाहिए तो यहाँ पर मेल कर सकते हैं। ठीक है, मेल कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्नीशियन पोस्ट का जो नाम है टेक्नीशियन, ग्रुप बी, टोटल 43 वैकेंसी है। यहाँ पर किस कास्ट के लिए कितना है आप खुद भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो सैलरी दिया जाएगा वो लेवल 2 का सैलरी आप लोगों को दिया जाएगा। 19,900 से लेके 63,200 का पे स्केल मिलने वाला है। और यहाँ पर आप लोगों को एज लिमिट मैक्सिमम जनरल यूवर कैटेगरी को 28 साल मैक्सिमम होना चाहिए। अभी है टेक्नीशियन का अलग अलग ट्रेड का नाम और उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन। जैसे कि पहला जो ट्रेड है यहाँ पर देख सकते हैं, खूफा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का जो स्ट्रीम है वहाँ पर 21 पोस्ट है। किस कास्ट के लिए कितना है यहाँ पर फिर से दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं बाएं तरफ बगल में। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन में यहाँ पर और दिया हुआ है। 3 क्वालिफिकेशन है, कोई भी एक होने से होगा। आपको मैट्रिक पास होना होगा, 10th स्टैंडर्ड या फिर SSC साइंस सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि क्लास 9 क्लास 10 में लाइफ साइंस फिजिकल साइंस तो होता ही है, मैथमेटिक्स तो होता ही है। ठीक है, 55% मार्क के साथ होना चाहिए ये पास। और साथ में आपको ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए कोफा डिसिप्लिन में। ठीक है, अथवा 10 पास 55% मार्क के साथ 2 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अथवा 10 पास साथ में 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस किसी भी सरकारी स्टेट गवर्नमेंट का या फिर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख लेना। कहीं पे भी 3 साल का एक्सपीरियंस होने से भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। अभी है सबका क्वालिफिकेशन का जो सिस्टम है एक ही है। ठीक है, अभी सिर्फ स्ट्रीम अलग अलग है। दूसरा जो स्ट्रीम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, सेम क्वालिफिकेशन सेम प्रोसेस। उसके बाद है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, यहाँ पर भी सेम 55% मार्क के साथ। उसके बाद मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ड्रॉट्समैन आर्किटेक्चर, सेम प्रक्रिया सेम क्वालिफिकेशन। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। उसके बाद ड्रॉट्समैन मैकेनिक, 1 पोस्ट अनरिजर्व, कोई भी कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। ड्रॉट्समैन सिविल। उसके बाद LSCP लेबोरेटरी असिस्टेंट इन केमिकल प्लांट, जो केमिकल प्लांट होते हैं वहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट अनरिजर्व एक पोस्ट है, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइनर, सेम 55% मार्क के साथ, या फिर ITI 2 साल का अप्रेंटिस या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस। ठीक, क्वालिफिकेशन मिल गया। यहाँ पर आप लोगों के लिए एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात किया गया है। 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी आप लोगों को देना होगा। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है SC ST PWD एक्स सर्विसमैन होने से आपको एप्लीकेशन फ़ी देना नहीं पड़ेगा। एज लिमिट 28 साल ऊपर में आप लोगों ने देखा था मैक्सिमम। यहाँ पर कास्ट वाइज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जैसे मिलता है वैसे ही गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एज रिलैक्सेशन भी मिल गया। मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन कैसे होगा ये बात थोड़ा समझने वाली है, तो यह सब देख लेना। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 3 एग्ज़ाम होगा। 3 पेपर में एग्ज़ाम होगा। आपका एग्ज़ाम जो है वो OMR बेस्ड भी हो सकता है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, और क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होगा वो SSC प्लस ITI प्लस 12 क्लास 12 स्टैंडर्ड का होगा। ठीक है, टोटल 150 MCQ होगा। 3 पेपर में मिला के 150 MCQ रहेगा। और टोटल जो टाइम अलॉट किया गया है तीनों पेपर के लिए 2 घंटा 30 मिनट। यहाँ पर बोला गया है जो मेरिट लिस्ट आपका तैयार किया जाएगा, प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क ऑब्टेन इन द पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर
वन का जो मार्क्स है वो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर के टाइम पे ऐड नहीं होगा, लेकिन पेपर वन जो है वो प्रिलिमिनरी एग्जाम की तौर पे काम करेगा। पेपर वन का अगर आप जो काट ऑफ मार्क तय करता है अथॉरिटी, वो अगर आपको मिल जाता है, काट ऑफ मार्क मिल जाने से ही होगा। जो काट ऑफ मार्क आपकी कास्ट वाइज तय किया जाएगा वो मिलने से आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो वो पास हो जाने से आपको पेपर 2 और पेपर 3 का जो एग्ज़ाम आपने दिया है उसको इवेल्युएट किया जाएगा, ठीक है, मूल्यांकन किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। पेपर 1 फेल हो जाने से आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक ही नहीं करेगा, ठीक है। तो हो गया, उम्मीद करते हैं समझ गए। पेपर 1 में होगा जनरल मेंटल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स और रीजनिंग का होगा 50 MCQ। यहाँ पर देखिए जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्यूशन, जजमेंट, 50 MCQ होगा, 100 मार्क का होने वाला है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, पहला पेपर 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप 50 के 50 क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, ठीक है, डाउटफुल क्वेश्चन भी आंसर कर सकते हैं। उसके बाद पेपर 2 में होगा जनरल अवेयरनेस, जीके और इंग्लिश लैंग्वेज। ये 25 MCQ 75 मार्क, टोटल 150 मार्क। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, इंग्लिश पार्ट में भी जनरल जीके पार्ट में भी। हर एक गलत जवाब के लिए 1 मार्क काटा जाएगा और सही आंसर के लिए 3 मार्क दिया जाएगा हर क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद है पेपर 3 में जो कॉन्सर्न डिसिप्लिन है, अब जो जिस स्ट्रीम में आपने पढ़ाई किया है, जो आपका ITI जो स्ट्रीम है, जो पूछा गया है, बोला गया है, ITI स्ट्रीम से 50 MCQ 150 मार्क, 3 मार्क करके। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग है, हर एक गलत जवाब के लिए 1 मार्क कट जाएगा। तो कैसे सिलेक्शन होगा आप लोगों को मिल गया, ठीक है। तो अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सब्सक्राइब की ज़रूरत है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, इसलिए मैं भी काम नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन आप लोगों को अप्लाई करना है www.csir.res.in वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को अप्लाई करना होगा। तो मोटे तौर पर जो डिटेल्स में आपको चाहिए था मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। नमस्कार।